सुधांशु जी, आपके असर में राज्यसभा के उपसभापति ने ऐसा काम किया, जवाब दीजिए। आप भी उसी सदन से आते हैं। अंजना जी, मुझे लगता है जनता दल यू के साथ स्थिति ये हो गई है कि पहले ये बयान देना ललन सिंह जी का कि हम इस संसद भवन को यूज नहीं करेंगे, अब राज्यसभा के उपसभापति के लिए बोलना, ऐसे अटपटे बयान जदयू से तो नहीं आते थे। परंतु शायद एक संस्कृत में कहावत होती है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत के कारण बहुत सारे दोष और गुण आते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी हु ही कीप्स। तो जब से राजद की संगत में आए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मतलब बोलते बोलते हाथी साहब बोल गए कि वो उस जब पार्टी ने तय किया तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मतलब पार्टी का विप अब सभापति पर लागू होगा, चेयर पे लागू होगा। ये इनकी संविधान के प्रति ये इनकी निष्ठा और ये आस्था है। और जो सोमनाथ चटर्जी जी वाला आपने उदाहरण दिया, मान्यवर आप हमसे बहुत सीनियर हैं, क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बात आधी बताई। सोमनाथ चटर्जी जी ने अपने स्पीकर के रूप में अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमनाथ चटर्जी जी को निष्कासित कर दिया था। और यह दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण था कि स्पीकर को उनकी पार्टी ने निष्कासित किया। और यह घटना है 2007 की। 2008 में मैं अमेरिका गया था तो वहां के स्पीकर ने पूछा था कि भाई भारत में ऐसा भी हो जाता है कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, इसलिए अगर सोमनाथ जी की बात बताइए तो पूरी बात बताइए। परंतु यहां मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ संविधान की दुहाई और उसके बाद संविधान के साथ इस प्रकार का बर्ताव या झुलाई कि मतलब स्पीकर को आपका वो मानना चाहिए। दूसरा, हरिवंश एक बहुत प्रख्यात बुद्धिजीवी और पत्रकार भी हैं। आपकी पार्टी ने जब उनको राज्यसभा में स्थापित किया तो ऐसा नहीं, आपकी प्रतिष्ठा उससे बढ़ी। और आज जो आपने बयान दिया उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा गई। अब तो आपको तय करना है कि एक दौर था जब आप हमारे साथ थे तो आपकी गरिमा और आचरण में क्या दिखता था, एक दौर था जब आप वहां खड़े हो गए तो क्या दिखता। और रही बात इसकी, ये तो कई बार इसका जवाब दिया जा चुका है कि एक सार्वजनिक समारोह था, कोई संवैधानिक सत्र नहीं था। जैसे गणतंत्र दिवस एक संवैधानिक कार्यक्रम होता है जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कोई संवैधानिक नहीं, केवल एक समारोह होता है, सार्वजनिक समारोह, इसलिए 15 अगस्त में राष्ट्रपति नहीं आते। और मैं पूछूं अगर आपसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को जितनी फोटोएं अवेलेबल हैं और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली जितनी स्पीच अवेलेबल है, उसमें राजेंद्र बाबू कहां है? संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना, वही तो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। कहां थे संविधान सभा के अध्यक्ष? सुरेंद्र जी को दिखाइए। सुरेंद्र जी, जिस समय नई संसद देश की पहली बार शुरू हुई 14-15 अगस्त की रात, तब भी जो राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट थे उस समय, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष, वो कहां थे? मान्यवर बता दीजिए ना। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग आधारहीन, तथ्यहीन और तर्कहीन बातों के ऊपर केवल मोदी विरोध की घृणा और भाजपा विरोध के वैमनस्य के कारण कुछ भी अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। ये आपके लिए विचार करने का विषय। सुरेंद्र जी एक बार जवाब दे ले, फातमी जी उसके बाद मैं आऊंगी। आपने हाथ उठाया था, मैंने देख लिया। सुरेंद्र जी। अंजना जी, बड़े अच्छी बातें सुधांशु जी कहते हैं। एक बात से तो मैं सुधांशु जी की सहमत हूं कि संगत का असर बहुत होता है, और हरिवंश बाबू को भी संगत का असर लग गया। और हरिवंश बाबू ने संगत के असर में ही काले किसानों के जो कानून थे उनको गैर संवैधानिक रूप से अगर किसी ने पास कराने की राज्यसभा में कुकृत्य किया था, पाप किया था, जिसका उन्हें श्राप भी लगेगा, वो श्री हरिवंश बाबू ही थे। आज की बात नहीं, उन्होंने जमीर पहले से भेज दिया था। फातमी साहब, आज की बात थोड़ा है, ये तो पुरानी बात है। उन्होंने जब किसान कानून जो है बगैर किसी उसके कर दिए थे, बहस के, और समय के बाद किए थे, तो वो तो पहले ही जमीर बेच चुके थे, जमीर बेच के अमीर बन गए थे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि हरिवंश बाबू पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कल जो संसद का उद्घाटन हुआ ना अंजना जी, वो संसद के सदन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया। आज की डेट में संसद सदन मिल गया, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है सुधांशु जी। लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संपूर्ण विपक्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में जाएगा, तब लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वरना उससे पहले तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनैतिक है। इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, प्रकृति ने भी इसको माना। कल भूकंप भी आया, कल महाकाल का कॉरिडोर भी कहीं ना कहीं वो हुआ है। तो आपको जवाब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये अनैतिक कार्य आपने किया तो किया क्यों। दूसरी बात, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, सुधांशु जी करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं उपसभापति को भाई हम बुलवा रहे हैं, राष्ट्रपति जी का भी भाषण पढ़वा रहे हैं उनसे,
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब उपराष्ट्रपति क्या नाम उपसभापति का अपमान कर दिया। अरे भाई, उपसभापति का अपमान तो जेडीयू वालों ने अपने सदन के बाहर एक भाषण में किया या एक उसमें किया, जिसको कह सकते हैं बयान में। लेकिन आपने तो राज्यसभा के सभापति का अपमान उसको बगैर बुलाए कर दिया, राष्ट्रपति का अपमान उनको बगैर बुलाए कर दिया, संपूर्ण विपक्ष का अपमान आपने उनको इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुला करके कर दिया। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। और दूसरी बात, दो अलग अलग मुद्दों को मत मिलाइए सुधांशु जी। फातमी साहब ने जो बात की थी वो अलग थी और आप जो बात कर रहे हैं वो अलग है। तो दो बातों को मिलाकर के आप खाम खामे लोगों के सामने भ्रम उत्पन्न मित्र मत किया।